अस्सलामुअलैकुम। इलेक्शन का टाइम चल रहा है और बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि भाई साहब ने 2 इलेक्शन लड़े और अब की बार क्यों बैकआउट हो गए, क्यों नहीं लड़े। तो उनका पूछना भी जायज़ है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने 2 इलेक्शन क्यों लड़े। आपको पता है पिछले 35 साल से मैं सीकर में मेरा आना जाना है स्कूल का मैटर लेकर। तो मैंने 2013 में सोचा, देखा कि ये माइनॉरिटी को कांग्रेस टिकट क्यों नहीं देती, जब ये सिस्टम बना हुआ है कि हर पार्टी अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में जिस समाज के पास ज़्यादा वोट होते हैं उसी का कैंडिडेट को टिकट देती है ताकि उसको जीतने में आसानी हो। तो मैंने मेरे दोस्त यूसुफ सैयद से बात की, बोला यार इसमें कुछ करना चाहिए, ये नाइंसाफ़ी हो रही है। तो हम लोगों ने लोगों से बात करना शुरू की है। तो हमें बताया गया कि जब तक सीट खाली नहीं होती है आपको कांग्रेस आपको कंसीडर नहीं करेगी, क्योंकि सिस्टम चलता आ रहा है, आज़ादी के बाद में चल रहा है, क्यों चेंज करेगी। और आप लोग मांगते भी नहीं हो। तो हमने कहा अब मांग लेते हैं। तो बताया गया ऐसा मांगने से कोई सुनवाई होने वाली नहीं है, आपको सीट खाली करवानी पड़ेगी। और खाली ऐसा होगा, या तो आप किसी दूसरी पार्टी से आप इलेक्शन लड़ें या इंडिपेंडेंट लड़ें और जीतें। और अगर जीतते भी नहीं हो तो कम से कम आप कांग्रेस के कैंडिडेट को हराएं, वो सीट खाली हो जाएगी, फिर वो कंसीडर करेंगे। तो हमने कहा ठीक है। तो हमने लोगों से बात करना शुरू की, किसको खड़ा करें, कौन कैंडिडेट है। तो कोई भी हमें नज़र नहीं आया, कोई राज़ी नहीं हुआ, क्योंकि वो उस वक्त पारिक जी एमएलए थे और वो मिनिस्टर थे, कैबिनेट मिनिस्टर थे, और 4 मिनिस्ट्री थी उनके पास में, और हाई मतलब 3rd या 4th पोजीशन में थे वो। कोई सोच भी नहीं सकता कि उनके सामने कोई खड़ा भी हो जाए। तो फिर हमने कहा क्या किया जाए। बोला आप भूल जाएं अभी इसको, सिस्टम चलता है, चलने दें ऐसे। तो हमने कहा यार ये तो गलत है, ये तो नाइंसाफ़ी हो रही है, लोगों को खड़ा होना चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि आप खुद क्यों नहीं खड़े होते। तो हमने कहा सर हम तो पॉलिटिशियन है ही नहीं, हम तो मुंबई में रहते हैं, हमारा कारोबार मुंबई में है, वहाँ तो सिर्फ सोशल वर्क कर रहे हैं हम। तो बोला फिर भूल जाओ आप, ये जो सिस्टम चलते आ रहा है उसे चलने दो ऐसा ही। उस वक्त मैं काफ़ी डिस्टर्ब हो गया, जब तक ये मेरे दिमाग में बैठ गई थी कि किसी न किसी को तो करना पड़ेगा। ये लोग तो करने वाले नहीं है, हिम्मत नहीं है किसी में भी, डरते हैं लोग। तो मुझे कूदना पड़ेगा इस मैदान में। तो मैं कूद गया। हमारे काफ़ी लोग हमारे साथ भी जुड़ गए। उसके मेन बिगनिंग में हमारे साथ में जुड़े तो इकबाल कारीगर साहब थे, शहाबुद्दीन साहब थे, और भी बहुत सारे लोग थे, लेकिन जिनका नाम तो लूँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। और हमने इलेक्शन लड़ा, और ये सोच के लड़ा कि मुसलमान हमें साथ देंगे, कि हम उनके लिए लड़ रहे हैं, हम चाहते हैं उनकी सीट बन जाए। मुझे एमएलए बनने का कोई शौक़ नहीं था, कि अगर एमएलए बन जाता तो मेरा बिजनेस मुंबई में है वो ख़त्म हो जाता, वो मैं नहीं चाहता था, लेकिन मेरी मजबूरी थी। मैंने अपने आप को झोंक दिया कि आपका समाज के लिए एक अच्छा काम हो जाए। लेकिन सीकर के मुसलमान समझे नहीं।
मैं समझता कि 55,000 मुझे वोट मिल जाएगा, उस वक्त था इतना वोट, और हम जीत जाएंगे और सीट बन जाती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे सिर्फ 40,000 वोट मिले, 15,000 कांग्रेस पे गए। जो पुराने कांग्रेसी थे वो तो वो कहते हम तो जन्म से ही कांग्रेसी हैं और हमें उन्हीं को देना है। तो 15,000 वोट हमें कम मिले और मैं हार गया। तो एमएलए तो नहीं सीट मिली माइनॉरिटी को, लेकिन कांग्रेस से सीट खाली हो गई। ये अच्छा काम हुआ। फिर 2018 का इलेक्शन आया, तो फिर तो मैं हाईकमान के पास गया कि देखिए सीट खाली हो गई है अभी और हमारी वजह से खाली हुई है। आप अगर आगे टिकट, आप हमें टिकट दो, और अगर नहीं दोगे तो आप फिर हारोगे। लेकिन हुआ क्या, अनफॉर्चुनेटली जितने भी कांग्रेसी पार्षद थे, चेयरमैन साहब की लीडरशिप के अंदर उन्होंने गैंग बनाई, दूसरे लीडर्स को लिया, वो सब हाईकमान के पास में गए और कहा कि हमें माइनॉरिटी को टिकट चाहिए ही नहीं, हमें तो ये सिस्टम चल रहा वो मंजूर है, ऐसे चलने दो। तो मैंने हाईकमान वालों से मुझसे कहा, देखिए आपके सब लोग तो इसको चाहिए ही नहीं। मैंने कहा सर ये लोग डरे हुए हैं, इनकी हिम्मत नहीं होती है टिकट मांगने में। इनको लगता है अगर टिकट मांगी तो हमारी चेयरमैनशिप जाएगी, हमारी पार्षदशिप जाएगी। तो वो अपने अपने मफाद में लगे हुए हैं। आप समझो, बहुत अच्छे वोट है, मैं सीट निकाल सकता हूँ। तो उन्होंने बहुत सोचा, लेकिन आखिर में उन्होंने टिकट नहीं दी। फिर भी मैंने हिम्मत नहीं आ रही, फिर मैं कूद गया, ये सोच के अब की बार सारे मुसलमान साथ में देंगे कि मैं उनकी लड़ाई लड़ रहा हूँ, उनके मफाद के लिए लड़ रहा हूँ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पहले से भी खराब हुआ। जितने कांग्रेसी लीडर थे वो तो थे ही, लेकिन उनके साथ इस्लामी स्कूल वाले भी थे। लेकिन अब की बार जितने भी मजहबी लीडर्स थे, जमात इस्लामी का हो, तबलीगी जमात का हो या और दूसरे का हो, उन्होंने ये बवंडर बनाया कि बीजेपी आ जाएगी, बीजेपी आ जाएगी। उसको रोकने के लिए आप कांग्रेस को जिताएं। ये भूल गए कि हमें सीट खाली करवानी है ताकि हमारा अगली बार हमारा हो जाए। इस बार भी हम जीत सकते थे, अगर साथ में सब देते हम ज़रूर इलेक्शन जीत जाते। लेकिन वो सब गैंगडअप होके, हंगामा करके हरा गए, फिर हार गए हम और कांग्रेस का कैंडिडेट जीत गया। मैं समझता हूँ ये मुसलमानों की सबसे बड़ी भूल थी। अब की बार उस वक्त अगर या तो जिताते या कम से कम हरा देते, सीट खाली होती, तो ये 2023 में सीट आपके घर पे अपने आप आ जाती। बहरहाल जो भी हुआ, फिर 5 साल निकल गए। अब 2023 में जब इलेक्शन अनाउंस हुआ तो फिर मैंने कहा मैं तो फिर लड़ूंगा। मुझे सीट बनानी है। ये नाइंसाफ़ी हो रही है, मुझे नाइंसाफ़ी के खिलाफ लड़ना है। कांग्रेस को देनी चाहिए टिकट, और मैंने टिकट मांगी। लेकिन फिर वही जो कांग्रेसी चेयरमैन साहब और पार्षद, और इन्होंने पिछले 2-3 महीने में बहुत सारे पोस्टें बनाई हैं, छोटी छोटी पोस्टें जिनकी कोई वैल्यू नहीं है, पावर नहीं कि उनके वर्कर्स तैयार हो जाएं। तो उन्हें वो बनाया, सब मिलके जितने भी ऑब्जर्वर्स आते थे उनको कहते हमें टिकट नहीं चाहिए, आप जैसा चलना वैसे चलने दो आप। और सबसे जो बड़ी बात हुई, बड़ा नुकसान हुआ, शर्म की बात है कि चेयरमैन साहब ने एक
बड़े फंक्शन, पब्लिक फंक्शन के अंदर ये कहा कि कांग्रेस ऐसी गलती नहीं करे मौजूदा विधायक की टिकट काटने की। अगर आपने काट के, उनको ऐसा लगा कि टिकट कटने वाली है, वो फिलर्स आ रहे थे, तो उन्होंने कहा कि टिकट अगर काट के आपने किसको भी दिया तो सीकर के 70,000 माइनॉरिटी वोट है, वो हम उस कैंडिडेट के खिलाफ देंगे। ये बहुत ही गलत बात थी। उनको सबसे पहले तो ये कहना चाहिए था, हमारे 70,000 वोट है, आप हमें टिकट दो, हम आपकी सीट जितवाएंगे। सीएम साहब से भी मैं 2 बार मिला, तो हमने कहा सर 72,000 हमारे वोट्स हैं, अगर आप मुझे टिकट देते हो तो 95% माइनॉरिटी वोट करेंगे मेरे फेवर में, तो 65,000 तो आपको माइनॉरिटी के आ जाते हैं, बाकी कांग्रेस के ट्रेडिशनल वोट है, आपकी सीट आराम से निकल सकती है, निकाल देंगे। लेकिन उस वक्त हमें सीएम साहब ने कहा कि अभी 15-20 मिनट पहले ही दिल्ली से लिस्ट जारी हो चुकी है, उसमें नाम अनाउंस हो गया है पारिक जी का। अब तो आप ये करें कि कोशिश करो कि कांग्रेस के कैंडिडेट को जिताओ। तो मैंने कहा सर, हम लोगों ने कहा सर ये बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि सीकर के अंदर विधायक साहब और चेयरमैन साहब, इनके खिलाफ बहुत ही आक्रोश है, लोग बहुत ही नाराज हैं, इनसे नाखुश हैं। कोई कह रहा है कि इन्होंने बहुत सारा करप्शन किया है, ये है वो है, और काफ़ी नाराज़गी है। तो जीतना हमें नहीं लगता है कि पॉसिबल है, और आप हमें कह रहे हैं कि आप हेल्प करो, तो मैं तो हेल्प ये कर सकता हूं कि मैं उनके खिलाफ इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। अगर मैं जीत नहीं पाता हूं तो मैसेज करूंगा मैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरे बोलने पर लोग इनको वोट देंगे। मेरे हाथ पे वो मैं कर दूंगा। मैं सिर्फ हराने के लिए मैं खड़ा नहीं हूँगा। मेरे 50,000 तो मुझे इजीली मिल सकते हैं, और कांग्रेस का कैंडिडेट आराम से हार जाता है। वो काम मैं नहीं करूँगा, और मैं मुंबई आ गया।